अब इसके बाद क्या होता है कि दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, अंग्रेज उसमें शामिल होते हैं। भारतीयों की मदद के बिना अंग्रेजों के लिए वो विश्व युद्ध में विजय हासिल कर पाना संभव नहीं था, तो भारतीयों का समर्थन जरूरी था। अंग्रेजों को एक और चीज का भी डर था कि कहीं इस युद्ध के कारण इस समय कहीं वो भारतीय लोग उनका विद्रोह ना कर दें और उस विद्रोह के कारण कहीं अंग्रेजों को भारत छोड़ करके ना जाना पड़ जाए, इसलिए भारतीयों को शांत रखना जरूरी था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, भारतीयों को हम तुम्हें और अधिकार देंगे। जो झुंझुना उन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान पकड़ाया था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी पकड़ाया कि हम तुम्हें आजादी की तरफ लेकर के चलेंगे और स्वायत्तता की तरफ लेकर के चलेंगे, मदद करो हमारी दूसरे विश्व युद्ध में। तो इस तरीके से व्यवस्था हुई। अब जब ये व्यवस्था हुई तो ऐसे में जो 1947 में है, 20 फरवरी 1947, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था क्लीमेंट एटली। इन्होंने ये घोषणा की कि भाई हम 30 जून 1948 तक आपको आजाद कर देंगे। ठीक है, आजाद कर देंगे। हालांकि पुस्तक में समय गलत लिया गया है, 1947 लिखा गया जो कि गलत है, 30 जून 1948 सही है। लेकिन भारतीयों को मंजूर नहीं था। भारतीय तो चाहते थे कि ना जी, अब देर नहीं, अब इतने साल नहीं रुकेंगे, अभी आजादी चाहिए। तो यह घोषणा की गई। जब यह घोषणा की गई उसी के दौरान मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में भारत में सक्रिय हो गई। डिमांड उठाने लग गए कि नहीं, अगर आजादी मिलेगी तो हिंदुस्तान को नहीं मिलेगी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो राष्ट्रों को मिलेगी। मुस्लिम बहुल राज्यों के क्षेत्रों के लिए पाकिस्तान नाम का राज्य बनाया जाए। तो मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया, भारत के विभाजन की बात कही, मामला गरमाया। इस गरमाते हुए मामले को दूर करने के लिए उस समय एक व्यक्ति थे, वायसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्होंने एक विभाजन की योजना प्रस्तुत की जिसको माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। अब उस माउंटबेटन योजना, उसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के लिए दो अलग अलग देशों की स्थापना की। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उनको हम मुस्लिम लीग के नेतृत्व में पाकिस्तान बना देते हैं और बाकी जो क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम बहुत ज्यादा बहुसंख्या में नहीं है वो भारत हिंदुस्तान के क्षेत्र हो जाएंगे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसको स्वीकार कर लिया। कांग्रेस को भी लगा कि यार दोनों चलो कोई नहीं, अलग भी हो रहे हैं तो भाई तो है, क्या होगा, क्यों ना अंग्रेजों के शासन से तो कम से कम मुक्ति मिलेगी। नहीं तो अगर हम इस पर आपस में लड़ते रहेंगे तो अंग्रेज एक बार फिर से अपने शासन व्यवस्था मजबूत कर लेंगे। 1857 की क्रांति के समय जो कमजोरियां थी वो कमजोरियां इस बार नहीं होनी चाहिए, इस बार हम अंग्रेजों को भगा करके रहेंगे। तो उस तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। माउंटबेटन प्लान को, उसी प्लान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से बना करके लागू कर दिया गया। ये देख लीजिए, ये जो भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी उस समय की जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के, और मोहम्मद अली जिन्ना और भारत के जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये घोषणा की थी। ये ऐतिहासिक पिक्चर आप सबके सामने है। अब इससे क्या हुआ, प्रमुख विशेषताएं क्या हुई कि सबसे पहले तो अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया। 15 अगस्त को उदय हुआ और हम आजाद हो गए, भारत के रूप में, एक नए देश के रूप में आजाद होकर के हम आ गए। इसके साथ साथ एक भारत का विभाजन भी हो गया। तो दो नए देशों का उदय हुआ, एक पाकिस्तान और एक भारत, दोनों आजाद, दोनों स्वतंत्र, दोनों अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से अपनी शासन व्यवस्था को चला सकते थे। यह व्यवस्था हुई। इस तरीके की खबरें जो हैं यहां पर देखने को मिलती हैं। इंडिया इंडिपेंडेंट, ठीक है, ब्रिटिश रूल एंड, समाप्त हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक्स ओवर, यह कर दिया गया। इस तरीके की खबरें आप यहां पर देखने को मिलती हैं। तो इसके साथ साथ भारत में अंग्रेजों का शासन भी समाप्त हुआ। अंग्रेज भाग गए, चलो भारत छोड़ो अंग्रेज,